आक़ा करीम फरमाते हैं उसको क्या जज़ा मिलेगी? जिसने कुरान पढ़ा, सीखा, उस पर अमल भी किया, उसको जज़ा क्या मिलेगी? आका फरमाते हैं उल्बिसा वालिदाहु हुल्लतैनी यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन जोड़े पहनाए जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके वालिदैन को जिंदाबाद जिंदाबाद क़यामत के दिन जोड़े पहना जाएंगे, बरोज़े हश्र जोड़े पहनाए जाएंगे। और कैसे जोड़े होंगे? और दूसरी हदीस पाक में आता है कि उल्बिसा वालिदाहु ताजम मिन नूर, कि नूर का उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। वाह वाह, ताज पहनाया जाएगा। ये दुनिया की खुशी है। कयामत का जब मंजर होगा, हश्र का जब मैदान होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी कि आज मुझे कोई बचाने वाला मिल जाए, आज मेरी कोई जो है हाथ थाम ले मेरा और मुझे इस मंजर से, दोज़ख से, अजाब से मेरी कोई नजात दे दे। तो ऐसे आलम में हाफिज कुरान अपने वालिदैन को जन्नत में दाखिल, वालिदैन को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सिफारिश उनके हक में कबूल फरमाएगा। तो ऐसे आलम में जब सारी कायनात इकट्ठा होगी, सारे दुनिया के लोग इकट्ठा होंगे, वो लोग भी होंगे जो वालिदैन के उनके बेवकूफ कहा करते थे कि मदरसे में भेज दिया, क्या करेगा, मदरसे में पढ़ा रहा है यार, डॉक्टर बना देते, इंजीनियर बना देते, काम सिखा देते, 15-20 हजार रुपए कमा के ही देगा। यही आज हमारी गंदी सोच हो चुकी है। आज हमारी गंदी सोच, इस घटिया सोच की वजह से आज हमारा हाल ये। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार यानी जलील हुए तारीके कुरान। आज आलम क्या है? आज हमारी इस घटिया सोच की वजह से इस्लामी तालीम में रखा क्या है, कुरान की तालीम में रखा क्या है, वो लोग भी वहां पर नजारा करेंगे, वो लोग भी देंगे जो इन उलमाए किराम का मजाक उड़ाया करते थे, इन अइम्माए किराम की तौहीन किया करते थे कि ये तो मदरसे के मौलाना है, मस्जिद के इमाम है, इनका तो जो है थोड़ी तनख्वाह दी जाए, ना इनकी इज्जत करनी होनी चाहिए, प्रधान आ जाए तो उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं, इमाम आकर भी बैठ जाए तो सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग भी कयामत के दिन उनका मर्तबा देखेंगे, वो लोग भी कयामत के दिन उनके वालिदैन पर उनका इनाम और इकराम अल्लाह का देखेंगे। उसके वालिदैन को क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं कि उसके वालिदैन को एक नूर का ताज पहनाया जाएगा। वाह वाह वाह, ताज। और फरमाते हैं उस ताज की रोशनी कैसी होगी जानते हैं? उस ताज की रोशनी का आलम ये होगा, आका फरमाते हैं कि एक वो जो ताज होगा उसकी रोशनी, उसकी चमक जो सूरज की चमक है, सूरज की जो रोशनी है, एक ही सूरज है ना, पूरी दुनिया को आज रोशन किए हुए एक ही है ना, ये दो है? एक है। आका फरमाते हैं कि कयामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी इस सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। कैसा इनाम और इकराम मिलेगा? तो असल तो वहां है, असल तो वहां है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान की शान क्या है? इस कुरान का मर्तबा क्या है? इस कुरान का मकाम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब से पूछें, खुद कुरान से पूछें कि इस कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है।
तो अल्लाह इरशाद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन, अगर ये कुरान हम उतारते अला जबलिन, काय पर, जबल कहते हैं अरबी में पहाड़ को, कहता अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता कि अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारते लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो तुम उस कुरान के बोझ की वजह से, उसके सिक़ल की वजह से, अल्लाह इरशाद फरमाता लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो तुम उस पहाड़ को अल्लाह के खौफ और डर से झुका हुआ और पारा पारा देखते। अल्लाह, वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन अल्लाह की किताब और कुरान की बरकत तो देखें कि जिसका बोझ पहाड़ ना बर्दाश्त कर सके, उस कुरान को छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों में महफूज किए हुए हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। जिस कुरान का मकाम ये है, शान ये है, और उसका बोझ इतना है, उसका जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मकाम बयान फरमा रहा है, उसका मर्तबा, कि जिस कुरान को अगर पहाड़ पर उतारा जाता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से और डर से। उसी कुरान को हाफिज़े कुरान अपने सीनों में बसाए हुए, अपने सीनों में बसाए हुए हैं। तो ये अल्लाह का फजल व करम है। हुफ़ाज़े कुरान करीम पर तो हाफिज़े कुरान बनना और हिफ्ज़े कुरान करना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम व इकराम है। हर किसी को नसीब नहीं होता, हर किसी को ये तौफीक नहीं होती, हर किसी के वालिदैन को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। बहुत से वालिदैन ऐसे होते हैं कि बनाना भी चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, बन नहीं पाते। बहुत लोगों को हमने देखा कोशिशें की पढ़ाने की, लेकिन उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, और जिन्होंने हटाना भी चाहा उनके बच्चे मेहनत और खुशी ब खुशी हाफिज़ कुरान बन। हटाना भी चाहा जमाने ने, बहकाना भी चाहा, लोगों ने टांगे भी खींचनी चाही हाफिजों की, आलिमों की, अइम्मा किराम की, लेकिन अल्लाह का जिस पर फजलो करम हो जाए और जिस पर अल्लाह का इनाम हो जाए, फिर उसको दुनिया वाले पीछे नहीं कर सकते। दुनिया वाले उसको पीछे नहीं कर सकते। जिसको मेरा रब तरक्की दे उसको दुनिया वाले नीचे नहीं कर सकते। हाफिजों की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्तबा बुलंद फरमाया, दुनिया वाले उनका मर्तबा क्या घटा सकते हैं। हदीस पाक में आता है कि क़यामत का जब दिन होगा तो हाफिज कुरान से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कुरान कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया औ कमा क़ाला औ कमा रुविया अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज कुरान से क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा कि ए हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ता जा और ऊपर बढ़ता जा। फरमाते कि नूर की एक सीढ़ी लगाई जाएगी, नूर का एक जीना होगा। हाफिज कुरान अल्हम्दु से शुरू करेगा, वन्नास तक पहुंचेगा। जितनी सीढ़ियां चढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मर्तबों में इतना बुलंदी करता जाएगा। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, मर्तबे को इतना ऊंचा करता जाएगा। यार तो हाफिजों का तो मर्तबा अल्लाह ने बढ़ाया है। दुनिया वाले कितनी ही अपनी नाक घसीट लें, जमीन में रगड़ रगड़ कर कितनी ही टांगे खींच लें उलमा की, कितनी ही टांगे खींच लें हुफ़ाज़ और अइम्मा की, लेकिन जिसका मर्तबा मेरे रब ने बढ़ा दिया है, दुनिया का कोई इंसान उसका मर्तबा घटा नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद तैयब रजा अजहरी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, जिसका मर्तबा अल्लाह ने बढ़ा दिया है। हमें आज जरूरत है अपनी सोचें बदलने की, अपनी फिक्रें बदलने की जरूरत है।
कि जिस यार कुरान की तालीम को हमने पीछे छोड़ दिया, जो कुरान हमारे लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए हिदायत है। और सिर्फ हिदायत ही नहीं, बल्कि कुरान तो यह फरमाता है शिफाउल लिमा फिस सुदूर, अरे जो दिलों की बीमारियां हैं उनके लिए भी कुरान में शिफा, कुरान में शिफा रखी है। चाहे जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो, अगर दिल पे जंग लग जाए कुरान पढ़ लो, बीमारी हो जाए कुरान पढ़कर दम करके पानी पी लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके फजलो करम से आपको शिफायाबी अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक बेशक, सुभान कुरान अल्लाह। पढ़ो तो, सही बात है। आओ तो कम से कम कुरान तो पढ़ो, बीमारियां हो जाएं, तकलीफें हो जाएं, कोई परेशानी हो, हम तावीज बनवाने भागते हैं। जानते तावीजों में क्या होता, क्या होता है तावीजों में? तावीज वही मुअस्सिर होते हैं जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम हो, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम हो। जो तावीज करने वाले लिख के देते हैं वो वही तो देखते हैं, और वो तो अल्लाह का कलाम है। जब अल्लाह का नाम लेकर और आप तावीज लेकर गले में लटका लिया, और अगर आप अल्लाह के कलाम की तिलावत करें, अल्हम्दु पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और सूरतें पढ़ें और दम कर कर पानी पी लें, इंशाअल्लाह आपको तावीज की जरूरत नहीं आई, फिर किसी तावीज की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ें तो कम से कम कुरान की तिलावत तो करें, फिर देखें अपने घरों में कैसे बरकतें होती।